जय माता दी। आज हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स यानी अंकीय इलेक्ट्रॉनिक्स में हम सबसे पहले कवर करेंगे संख्याएं यानी नंबर्स। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में किन नंबरों का प्रयोग किया जाता है और हमारे नंबर कौन कौन से जो है कंप्यूटर में इनपुट में डाले जाते हैं। तो पहला नंबर है हमारा दशमलव संख्याएं। इन सबसे आप परिचित हैं। ये इनका सबसे पहले अगर प्रश्न पूछा जाता है आपसे तो ये पूछा जाता है कि इनका आधार यानी बेस या इसे रेडियक्स भी कहते हैं कितना होता है। तो डेसिमल नंबर जो होते हैं उनका रेडियक्स या बेस 10 होता है यानी कि 10 होता है। ये मूल नंबर हमारे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इस प्रकार ये 10 डिजिट होती हैं। तो अगर पूछे कोई दशमलव संख्या या डेसिमल नंबरों का रेडियक्स कितना होता है 10 और ये नंबर कौन कौन से हैं, इनका समुच्चय क्या है, तो ये इनका समुच्चय हो गया। ये टोटल 10 नंबर हैं। इसके बाद दूसरे नंबर जो बात करें हम तो वो होते हैं हमारे हेक्साडेसिमल नंबर। हेक्साडेसिमल संख्याएं। हेक्साडेसिमल संख्याओं का आधार आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। बेस या इसे रेडियक्स भी कहेंगे। तो ये आपका 16 होता है और ये मूल संख्याएं जो हमारी हेक्साडेसिमल संख्या होती हैं वो 16 संख्या होती हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब देखिए जैसे ही 9 के बाद 10 आया तो हेक्साडेसिमल संख्या में 10 ना लिख करके हम अंग्रेजी वर्णमाला के ए कैपिटल अक्षर का प्रयोग करते हैं। तो 10 मीन्स क्या हुआ ए, 11 मीन्स बी, 12 मीन्स सी, 13 मीन्स डी और 14 मीन्स ई और 15 मीन्स एफ। तो इस प्रकार ये टोटल अगर आप काउंट करोगे तो ये हमारे 16 नंबर हो गए जिन्हें हेक्साडेसिमल नंबर कहा जाता है। तीसरे आपके जो नंबर होते हैं वो होते हैं ऑक्टल संख्याएं। ऑक्टल संख्याएं। ऑक्टल संख्याएं जो आपके होती हैं उनका रेडियक्स यानी कि आधार वो आपका 8 होता है और ये मूल संख्याएं होती हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। इस प्रकार ये 8 जो है आपके नंबर हैं जो ऑक्टल संख्याएं कहलाती हैं। अब देखिए एक और आपकी जो संख्याएं हैं जो कंप्यूटर में ही प्रयुक्त की जाती हैं या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में ही प्रयुक्त की जाती हैं तो वो होती है हमारी द्विआधारी संख्या जिन्हें आप बाइनरी नंबर्स कहते हैं। बाइनरी नंबर का प्रयोग बूलियन बीजगणित में किया जाता है। बूलियन बीजगणित।
तो आपसे एक प्रश्न भी कहा जा सकता है कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में किस गणित का प्रयोग किया जाता है? बूलियन बीजगणित। या किस पर टिकी हुई है? बूलियन बीजगणित। और इन संख्याओं का रेडियक्स और आधार आपका 2 होता है। कितना होता है? 2। ये संख्या हमारी होती है 0,1। तो इस प्रकार आज की वीडियो में आपने देखा कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, कंप्यूटर्स में आपके डेसिमल नंबर्स डाले जाते हैं। जैसे आपको गुणा भाग बाकी करना है तो कैलकुलेटर का प्रयोग कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको डिजिट कौन सी डालते हैं आप? 0 से लेकर के और 9 तक की। तो ये इनपुट जो डिजिट हो सकती है वो आपका डेसिमल नंबर हो सकता है। दूसरा, हम बात करें हेक्साडेसिमल संख्याओं की, तो इनका प्रयोग जो है सूचना प्रौद्योगिकी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में किया जाता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और ये संख्याएं हमारी इनपुट में दी जाती हैं। एक होती है आपकी ऑक्टल संख्याएं, जिनका प्रयोग आपने देखा होगा ऑप्टिकल यानी कि नेत्र हमारे दूरदृष्टि दोषों, निकट दृष्टि दोषों को देखने के लिए कौन सी संख्याएं निवेश कराई जाती हैं इनपुट में? 0 to 7 ऑक्टल संख्याएं। अब देखिए, कंप्यूटर या डिजिटल कोई भी युक्ति कैलकुलेटर है, आपका कंप्यूटर है, वो आउटपुट तक सिग्नल पहुंचाने के लिए दूसरा मैंने लिख रखा है यहां पर गेट परिपथ, गेट परिपथों के माध्यम से सिग्नल को पहुंचाता है। तो उसमें जो संख्याएं वो लेता है, जो जाएंगी वो गेट परिपथों से गुजरेंगी बाइनरी संख्याएं। इसलिए हमको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में बूलियन बीजगणित यानी कि बाइनरी संख्याओं का नॉलेज होना आवश्यक है कि कैसे डेसिमल संख्याओं को बाइनरी में, बाइनरी को डेसिमल में, हेक्साडेसिमल को बाइनरी में, और बाइनरी को हेक्साडेसिमल में, ऑक्टल को बाइनरी में, या बाइनरी को ऑक्टल संख्या में परिवर्तन करना है। तो ये हम अगली वीडियो में शुरू करेंगे कि बाइनरी संख्याओं को डेसिमल में और डेसिमल संख्याओं को बाइनरी में कैसे बदलते हैं। तो आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।